हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और अब इम्तिहान हो गई है इंतज़ार की, लेकिन कोई भी खबर नहीं है हमारे यार की, विच इज़ योर एसएससी जेई का नोटिफिकेशन। लेकिन अब अगर एसएससी जेई का नोटिफिकेशन नहीं आया है तो तब तक क्या करना चाहिए? क्या हमें एसएससी जेई के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम नोटिफिकेशन आने से पहले भी तैयार रख सकते हैं, ताकि हम लोग उस रेस में कुछ पहले से ऐड ऑन या पहले से हमारे पास एक हेड ऑन रहना चाहिए बाकी कॉम्पिटिटर्स से। बाकी जो हमारे साथ और बच्चों का चैलेंज है, जिनका कंपटीशन है, उनसे अगर हमें आगे रहना है तो वो कौन सी चीजें हैं जो हम नोटिफिकेशन से पहले से ही चीजों को तैयार करके रख सकते हैं। अब देखो, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूं। मैं सिर्फ पहली बात तो वो टॉपिक पे ही वीडियो बनाता हूं। आप सब मुझे जानते हो अपने निंजा सर को, कि जो मैंने खुद से फील किया है, खुद से मेरे साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है, और उसको फिर मैंने गलतियां करके परफेक्टली अपनी गलतियों को सुधार कर क्यूरेट करके आपके लिए डिजाइन की है पूरी तैयारी की प्रिपरेशन या स्ट्रैटेजी को। तो यहां पर ये सेम चीज देखो भाई, मेरे साथ भी हो चुकी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, एसएससी जेई का जो एग्जामिनेशन था, जो मैंने खुद भी दिया था, उस एग्जामिनेशन के दौरान मैंने यहां पर, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था अपने डेट को लेकर के कि मेरा एग्जाम किस डेट पर है, और स्पेशली डेट मैं ना बोल करके बोलूंगा कौन से शिफ्ट में है। मेरे लिए मेरा जो शिफ्ट था वो इवनिंग था, लेकिन वहां पर जो मेरी शिफ्ट निकली वो मॉर्निंग निकली। यानी कि मैं बिना किसी रिवीजन के डायरेक्टली सेंटर पे पहुंचा। मैंने प्री भी निकाला, मैंने आपका मेंस एग्जाम भी निकाला, वो एग्जाम मेंस जिसमें हम लोग को सब्जेक्टिव पेपर मिलता था, और सबसे कम वैकेंसी वाला जो एक साल था, उस साल में मैंने अपने लिए एक सीट पक्की करी। ये जो आप मेरे पीछे एडमिट कार्ड देख रहे हैं, ये एडमिट कार्ड मुझे आप सबको दिलवाना है, और ये एडमिट कार्ड आप सब जरूर अपने नाम का देखना चाहेंगे। ये कोई ऐसा वैसा एडमिट कार्ड नहीं है चैंपियंस। ये एडमिट कार्ड है सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो पहुंचते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहां पर हम देख सकते हैं एसएससी जेई का ये 2017 का मेरा खुद का एडमिट कार्ड है। मेरा नाम यहां पे आप देख सकते हैं, मेरा रोल नंबर आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडीज देख सकते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि भाई सीधा सीधा इन्होंने लोधी रोड पर मुझे बुलाया था और बोला था कि भाई आओ, और आ करके तुम यहां पर बढ़िया तरीके से अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ और नौकरी ले जाओ। तो ये अगर मैं खुद कर सकता हूं तो मैं आप लोगों को क्यों नहीं करवा सकता, जब मेरे पास एक्सपीरियंस भी है अब इस चीज का। अब वो सारी चीजें जो आपको नोटिफिकेशन आने से पहले तैयार रखनी चाहिए, ताकि आप भी इस एडमिट कार्ड को ले पाए, तो आइए जानते हैं उन सारी चीजों को। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है एसएससी जेई के प्रीलिम्स में, वो आ जाते हैं, हमने जैसा कि जानते हैं आप, 100 सवाल यहां पे टेक्निकल होंगे, 50 सवाल यहां पर आपके पूछे जाएंगे ये सब जगहों से, रीजनिंग वगैरह से, और फिर जीएस वगैरह से। मैं आपको बोलता हूं, रीजनिंग बहुत ज्यादा टाइम आप बाउंडेड चीज होती है, पूरा का पूरा एग्जाम ही टाइम बाउंडेड है। आज से आप रीजनिंग की तैयारी करो पूरी मुस्तैदी के साथ, टाइम लगा करके, स्टॉप वॉच लगा करके आप लोगों को अपने जो रीजनिंग के सवाल हैं उनको प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। रीजनिंग एक ऐसी चीज है जो आप प्रैक्टिस कर करके खुद से भी स्पीड डेवलप कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो नहीं था जो देखा था रीजनिंग का, मैंने एक जगह से भी मेंटोरशिप नहीं ली थी रीजनिंग के लिए, बावजूद उसके मैंने ये 50 क्वेश्चन मेरे जो शुरू के थे, मैंने उनमें से 45 सवालों को सही मार्क किया था। कैसे? प्रैक्टिस करके। बिकॉज मैं नोटिफिकेशन का वेट नहीं करता था, मुझे अगर इस एग्जाम की तैयारी करनी है, मेरे को जब लगता है करनी चाहिए, मैं शुरू कर दिया करता था। अब यहां पर सेम चीज आप लोगों के लिए भी है। आपको यहां पर जो ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको ज्यादा कोई मेंटोरशिप का रिक्वायरमेंट आएगा नहीं, आप उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को उठा करके पढ़ना शुरू करो, जिनमें सबसे पहले मैं बोलता हूं आपको रीजनिंग जो है वो आप पढ़ो। क्योंकि जैसे ही एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आएगा, वैसे ही आप फटाक से कोई ना कोई एक बैच ले लोगे और वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा दे टेक्निकल, वो टेक्निकल, ये टेक्निकल सब्जेक्ट, लेकिन इनके ऊपर कोई ज्यादा ध्यान देगा नहीं। लेकिन ये जो ध्यान दिया जाएगा वो एंड में जाके दिया जाएगा। बट अगर आपके पास अभी शुरुआती दिनों में वक्त है और आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं ड्यू टू योर इन एलिजिबिलिटी, तो मैं आपको बोलूंगा आप इसकी प्रैक्टिस करना जरूर शुरू कर दीजिए। आपके पास जो टेक्निकल आप तैयारी कर रहे हो वो करते रहो आप, लेकिन इसको भी अपने प्रैक्टिस में, हैबिट में लेके आइए। इसके बाद जो दूसरी चीज है दैट इज योर अपना मटेरियल जुगाड़ लो भाई।
बिकॉज जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा सब लोग एकदम से तैयार हो जाएंगे और शुरू कर देंगे अपनी तैयारी। तो क्यों ना तुम पहले से ये डिसाइड कर लो कि मुझे तो यहीं से मटेरियल लेना है, मुझे तो यही पर्टिकुलर जो सोर्स ऑफ एजुकेशन, सोर्स ऑफ हमारे जो मटेरियल है वहीं से मुझे मटेरियल लेना है। यानी कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करो, अलग अलग वीडियोस देखो, यूट्यूब पे देखना, अगर ऑनलाइन जाना है तो ऑनलाइन वीडियोस को देखो और समझो कि किसके साथ आपकी सिनर्जी मैच करती है, किसके साथ आप ज्यादा बेहतर कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हो। लेकिन सिर्फ ये मत देखना कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हो, आप साथ में ये भी देखना कि उस व्यक्ति ने खुद भी कोई एग्जाम निकाला है या फिर सिर्फ बातें ही बातें चल रही हैं, शायरियां ही चल रही हैं, चुटकुले चल रहे हैं। क्योंकि चुटकुलों से आपका अगर एग्जाम निकलने लग जाता तो आज जो है समय रहना आईएएस ऑफिसर होता। ऑल्दो वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसने कुछ किया नहीं है, उसने अपने डोमेन में आग लगा रखी है। लेकिन एक मैं बात कह रहा हूं कि उनका कंपटीशन सिविल सर्विसेज वालों से नहीं है और सिविल सर्विसेज वालों का कंपटीशन उनसे नहीं है। अगर ह्यूमर की बात हो तो इसको आप वैसे लीजिएगा, नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है इस बात को। तो यहां पर आपके पास अगर ऐसा व्यक्ति आपको लगता है कि भाई इसके साथ मेरी सिनर्जी मैच होती है, आप पहले ये देखो ताकि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आए तो आप या तो बैच में अभी से एनरोल हो जाओ, या अगर आपको लगता है नोटिफिकेशन के बाद करूंगा मैं तो अभी तो कोई मोटिवेशन नहीं है मुझ में, तो आप फिर नोटिफिकेशन आने के बाद ज्वाइन करिएगा। दैट इज अप टू यू। करना भी है नहीं करना है वो भी तुम्हारे ऊपर है, जरूरी नहीं है कि उसके ही साथ करना है। पहली बार अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको मेंटरशिप चाहिए ही चाहिए होगी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज बहुत क्रेजी लेवल का कंपटीशन है, हजारों बच्चे फॉर्म भरते हैं यहां पर और आपकी जो सीटें होती है वो लिमिटेड ही होती है। इसके बाद आता है भाई फेवरेट सब्जेक्ट अपना पढ़ लो। जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट है, फेवरेट वो इसीलिए क्योंकि तुमको वो समझ आता है, तो वो सब्जेक्ट्स पहले से तैयार कर लो, वो सब्जेक्ट्स पहले से आप पढ़ लो जो भी सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। आपको अगर मेरे से चाहिए कि मैं आप लोगों के लिए टेक्निकल क्लासेस लेकर के आऊं, यहां यूट्यूब पर आपको पढ़ाऊं, तो आप मुझे वो सब्जेक्ट और उसके आगे एक हार्ट साइन कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, फटाफट से बताओ। कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए आपसे एक हार्ट साइन और साथ ही साथ मुझे चाहिए उस सब्जेक्ट का नाम और वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट। या तो अगर आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कराने हैं तो आप वो मुझे बताओ, थ्योरी पढ़नी है वो मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो मुझे बताओ, फॉर्मूला पढ़ना है वो मुझे बताओ, प्रैक्टिस करनी है वो मुझे बताओ। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप सबको जरूर बताना है कि एग्जैक्टली आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपके लिए कंटिन्यूस क्लासेस स्टार्ट करा दूंगा यहीं पर ही, इसी यूट्यूब चैनल पर भी। बाकी अगर आपको और भी जो कंटेंट चाहिए वो आप ले सकते हो, कहां से, हमारा जो एग्जाम ऑन एजुकेशन का एप्लीकेशन है उस पर आपको भर भर के एसएससी जेई का जो आपका मटेरियल है वो मिल जाता है, राइट। और आपको यहां पर जिस नंबर पे कॉल करना है, अब वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि सर अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, वो स्टूडेंट जिनको अभी भी डाउट है कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, यहां पे मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास एग्जैक्ट प्लान नहीं है, तो जिनके पास प्लान नहीं है उनके पास मेरा फोन नंबर होना चाहिए। जिनके पास मेरा फोन नंबर है उनके पास ऑटोमेटिकली प्लान बन जाएगा। 6452 ये वो नंबर है जिस पे आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और आपके लिए हम एक ऐसा रास्ता चुनेंगे, हम आपके लिए एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जिस रास्ते के माध्यम से आप भी इस पर्टिकुलर जो भी हमारा ये एडमिट कार्ड है वो आपके नाम पे भी आ पाए। आपको मजा नहीं आएगा बताओ? नीचे लिखा होगा भाई डियर कैंडिडेट, with reference to your application for the above mentioned examination, I am directed to inform you that on the basis of the result of written examination declared by the commission, you have been found provisionally eligible to be called for document verification. Accordingly, you are requested to present for said document verification purely on provisional basis as per the following program and venue. मैं यहाँ पे एक चीज और आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस पर्टिकुलर वेरिफिकेशन के लिए गया नहीं था। गया क्यों नहीं था? क्योंकि मैं आईआईटी रुड़की में मेरा एडमिशन हो गया था और उस समय की जो परिस्थितियां थी मेरे लिए बेहतर यही था कि मैं आईआईटी रुड़की जाकर के अपना करियर पाथ इस दिशा में चुनूं जिसमें आज मुझे आप देखते हैं। अब वो क्यों था वो मैं आपको कभी और किसी और सेशन में जरूर बताऊंगा, बट हाँ वो थोड़ा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लिया गया था जो उस टाइम के हिसाब से सही डिसीजन भी था और मैं उसको रिग्रेट भी नहीं करता आज के दिन। तो आप लोग भी यहां से अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो, कोई भी डिस्कशन करना चाहते हो, आप या तो मुझे फोन करो या फिर आपको अगर कोई सब्जेक्ट चाहते हो कि हम यहाँ पे एसएससी जेई का तैयार कराऊं मैं आपको यूट्यूब पर ही, तो आप मुझे उस सब्जेक्ट का नाम और हार्ट साइन बना करके फटाफट से भेज दो इसी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिएगा आप अपना और अपनी फैमिली का।
एंड चलिए मिल करके गर्व महसूस कराते हैं अपने परिवार को इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को क्रैक करके, इसमें अपने लिए एक सीट ला करके। मैं आपके लिए जो लास्ट विंडो छोड़ के जाऊंगा इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, वो ये एडमिट कार्ड रहेगा जिसमें आपका नाम, नंबर, एड्रेस मैंने हटा दिया यहां से, आपका प्यारा सा फोटो और एक शानदार सा सिग्नेचर जो एक ऑटोग्राफ की तरह काम करेगा जैसे ही आप यहां पर ऑफिसर लग जाएंगे। कुछ सालों बाद जब प्रमोशन हो जाएगा, वो आपके एक साइन से ये फाइल इधर से उधर जाया करेगी। वो जो आनंद, वो जो मजा है, वो जो गर्व है, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आप मेरे को जरूर से बताना कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, वाईटी पे मुझसे हार्ट साइन के साथ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, एंजॉय, ऑल द वेरी बेस्ट।